तो चलिए क्लास 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक है ना। तो लेसन नंबर 1 वाला हम लोग पढ़ लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में कुछ बाकी था और कुछ पढ़ चुके हैं। तो इसके मिलाकर के लेसन का तीसरा वीडियो बन रहा है। इसके पहले 2 वीडियो बन गया है, ये जो बन रहा है तीसरा वीडियो बन रहा है। ये जो बन रहा है ऑक्सीकरण और अवकरण का, देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का सिर्फ बनाया जा रहा है वीडियो, है ना। एक और आपके आगे बनेगा दहाना ज्वाला को, आपको अलग इसमें वीडियो बनेगा, ठीक है। तो जान कर को इसमें एक बार आप सभी को जरूर देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि इस वीडियो के पहले हम लोग क्या क्या पढ़े। तो इस वीडियो के पहले हम लोग अभिक्रिया पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अभिक्रिया पढ़े थे। इसमें कुछ 8 गो अभिक्रिया होता है ना। देखिए वो 8 आपके लिए अति इम्पोर्टेंट अभिक्रिया होता है ना। देखिए सुन लीजिए, है ना। क्या होता है ना, संयोजन अभिक्रिया होता है, उसको एक और है वियोजन अभिक्रिया। जबकि हम लोग संयोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। और एक होता है वियोजन अभिक्रिया, उसको हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। और फिर होता है क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। फिर होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। और फिर होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसी को? हाँ, द्विविस्थापन को क्या कहते हैं? उभय विस्थापन। जानेंगे, एग्जाम में आता है। द्विविस्थापन पूछ दे चाहे तो उभय पूछ दे, दोनों का आंसर वही वाला होता है, ठीक है। अब एक पढ़ाए थे अपक्षेपण अभिक्रिया, 7 को हो गया। और एक पढ़ाए थे क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और फिर क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सब का वीडियो बना दिया गया है सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया का, तो उसमें जान करके देख सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं जानता है दोस्तों, उनके पास शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। आइए आज हम लोग चलेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो आइए, कहता है कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है ना। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदा साथ साथ होती है। जो क्या होता है दोनों साथ साथ, तो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इन कहते क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे सिंगल सिंगल करके कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है और फिर अवकरण अभिक्रिया क्या होता है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। तो आइए शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। आइए देखिए, ये देखिए क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? थोड़ा सा सिड़ैया पर बोला लगाने के लिए, ठीक ना। सिड़ैया पर भी, क्योंकि गंदा सिड़ैया पे। देखिए अब क्या है इसमें? पहला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण। कहता है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है ना, जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का कुछ ही करता है, संयोजन। देखिए ऑक्सीकरण क्या करता है? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का क्या करता है? सहयोग करता है। लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है? निष्कासन, मतलब निकालता है। किसको? हाइड्रोजन को। जैसे हम देखिए कार्बन प्लस O2 क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को सहयोग कर रहा है ना। यहाँ देखिए कुछ ही कर रहा है, सहयोग। और इसमें लेते हैं एग्जाम्पल में, हो जाएगा ना। देखिए क्या है ना, एस लीजिए, एस प्लस, तो पता है क्या बनेगा? एस सल्फर डाई, है ना। डाई क्योंकि ऑक्सीजन 2 गो है, इसलिए डाई कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का सहयोग। देखिए ये क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ देखिए क्या है? ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? इसका सहयोग हो रहा है। लेकिन
किसी यौगिक से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन। यहाँ पता चल रहा है, हाइड्रोजन नहीं पता चल रहा है क्योंकि वो दूसरा अभिक्रिया है। बट अभी ये जानिए कि ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है, इतना भी जानना पड़ेगा रियल में। देखो अब हम लोग जानेंगे किस में, अवकरण में। उसमें आइए, उसमें करवाएंगे हम क्या चीज़, हाइड्रोजन का निष्कासन कैसे होता है। ठीक है, आइए देखिए, ये वाला है। इसमें कहता है कि अवकरण, कहता है कि अवकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तत्व यौगिक के साथ, इसमें किसका होता है सहयोग, हाइड्रोजन का, लेकिन किसी यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन। देखो जैसे में H2 प्लस O2, पता है क्या बनेगा, H2 बैलेंस में कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का सहयोग, देखिए सहयोग हो रहा है, किसका हो रहा है सहयोग, ये देखिए सहयोग हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का हो रहा है सहयोग, हाइड्रोजन का। अब कहता किसी सहयोग से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन। देखो इसको बाहर निकाल दिया अब, किसको, ऑक्सीजन को, जबकि ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था कि इसको सहयोग कर रहा था, किसको, ऑक्सीजनवा के। लेकिन जैसे हम देखिए इसी में नहीं है, इसी में एक और लेते हैं एग्जाम्पल में, Cu प्लस O की वो प्लस H2 सिर्फ, H2 बैलेंस में है, बैलेंस में है। तो थोड़ा इसमें जगह नहीं है, बताया जाता बहुत बढ़िया से। देखिए यहाँ पे किस किस का हो रहा है पता है, तो इसमें दर्शाया जाएगा कुछ यहाँ से ऐसे आएगा, दर्शा देना अच्छा बात था। बट यहाँ पे इतना जानिए, देखिए कुछ हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन में कुछ हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन में कुछ हो रहा है, सहयोग हो रहा है। ये देखिए अंदर में, त्रिया के अंदर है तो सहयोग में है, सहयोग में है वो। ये देखिए किसका सहयोग में है कर रहा है, हाइड्रोजन का सहयोग, लेकिन ऑक्सीजन कुछ हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, निष्कासन। तो ये जानिए अगर हाइड्रोजन का सहयोग हो रहा है तो होगा अवकरण, क्या होगा वो, अवकरण। लेकिन अगर ऑक्सीजन का कुछ हो रहा है, निष्कासन, तो भी क्या होगा, अवकरण। लेकिन अगर ऑक्सीजन को सहयोग तो होगा ऑक्सीकरण, जो कि पीछे मैंने बताया, अभी बताया ना पीछे। हाँ, तो इसी का जस्ट उल्टा तो है ही ये वाला। अब आइए हम लोग आगे आते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा, ऑक्सीकरण और अवकरण। कहता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, कुछ प्राप्त करता है ऑक्सीजन, तब कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है। और तथा ऑक्सीकृत हुआ, और इसके विपरीत जब किसी पदार्थ, मतलब इसका उल्टा की बात कर रहा है, इसका जस्ट उल्टा, अगर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ अवकृत हुआ है। क्या हुआ है, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकृत होता है वह अवकरण कहलाता है। सही बात है कि नहीं, मैंने बताया अभी। और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अगर आता भी एग्जाम में कि अवकारक और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो सीधे साफ बोलना है क्या, अगर पूछ रहा अवकारक किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि जिस पदार्थ में अच्छा, जिस पदार्थ का कुछ हो रहा है, अवकृत हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, अवकारक। लेकिन जिस पदार्थ का अवकरण हो रहा है उसे क्या कहेंगे, अवकरण हो रहा है, कुछ हो रहा है, अवकरण हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सी। तो कितना हल्का ये वाला, बहुत ये वाला आता भी है एग्जाम में। ये वाला ऑब्जेक्टिव भी आता है। ऑब्जेक्टिव देखिए ऐसे होता है, ऐसे आता है कि ऐसे भी आ सकता है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे कहलाता है। तो अवकरण ऑक्सीकरण की दोनों की नोट, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। अगर ऐसे अगर पूछेगा कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकृत होता, ऑक्सीकृत अगर पूछेगा, ऑक्सीकृत
और वहाँ डाल देगा अवकरण ऑक्सीकारक दोनों की नोट, तो क्या मारेंगे अवकारक मारेंगे। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग चलेंगे। देखिए दैनिक जीवन में ऑक्सीजन और अवकरण का प्रभाव क्या है। हमारे जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव क्या पड़ता है जानेंगे हम लोग। देखिए तो पहला क्या है, भोजन का ई भी आता है कि भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, तो हम लोग जानेंगे अभी ऑक्सीकरण की अवकरण, है ना। लेकिन कुछ को पता है तो बहुत अच्छा है। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है, सही बात है। हमारे भोजन में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। और पाचन क्रिया के कर्म में या स्टार्च पॉलीसैकेराइड अब घटित होकर ग्लूकोज में बनता है, मतलब टूट करके किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। कोची जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन दोबारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में कुछ होता है परिवर्तन। कब, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर जल और ऊर्जा में कुछ होता है, बदल जाता है। कुछ होता है, बदल जाता है। किस में, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाता है। श्वास छोड़ने की क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकलता है। हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 कहाँ बाहर निकाल रहा है ना। CO2 क्या होता है, बाहर निकालता है और ऊर्जा से हमारा शरीर का ताप कायम रहता है। तो हमें शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है। कब, बल हमारे को भी काम करते हैं तो बल प्राप्त कब होता है, तो जहाँ हमें ऊर्जा मिलती है किससे, भोजन से। जब आप खाना जब नए खाएंगे तो फिर आपसे कोई काम हो नहीं हो पाएगा। आप में बल फिर कैसे होगा, फिर आप में ताकत कैसे होगा, आप किसी वस्तु पर फोर्स कब लगा पाएंगे, तो जब आपके पेट में खाना रहेगा, जब आप खाना खा पाएंगे। इसीलिए खाना खाना जरूरी है कोनो भी काम के लिए। ठीक है, खाना खाने में कोई कमी नहीं। अब आइए आगे, 2 में कह रहा है कि भोजन का दुर्गंधित होना। कहता है भोजन में उपस्थित वसा तेल काफ़ी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन और दोबारा ऑक्सीकृत हो जाता है, सही बात है, जिसके उनके गंध और स्वाद अप्रिय हो जाते हैं। अप्रिय मतलब कुछ हो जाता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है। मतलब अप्रिय मतलब कहने के स्वाद उसका उड़ जाता है। स्वाद क्या होता है, उसका उड़ जाता है, स्वाद पता नहीं चलता है। ऐसे देखते नहीं है, जब कोई चीज़ को माने जब कोई फल हो या जब कोई वो सब मिठाई हो या तो जब वो सब कुछ भी हो, देखे होंगे अगर उसको काट कर या उसको खुली हवा में अगर छोड़ दीजिएगा ना, उसकी पूरी स्वाद खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म, क्योंकि हवा से भी क्रिया करके उसका पूरी स्वाद उड़ जाता है, हवा में खत्म हो जाता है एक तरीका से कहिए तो। उसको हम बोलते हैं क्या, अप्रिय हो जाता है। नोट में कहता है कि कुछ उपयोगी होगा। अच्छा, कुछ उपायों द्वारा भोजन को दूषित या अप्रिय होने से रोका जा सकता है, सही बात है। उसके लिए क्या है ना, फ्रिज, क्या है, फ्रिज, उसमें रख दीजिए, भोजन का स्वाद एकदम वही रहेगा, उड़ेगा भी नहीं और उड़ने से क्या होगा, वो बचेगा। और ऐसा कुछ है जिसको हम लोग भोजन को बचा सकते हैं खराब होने से, क्या, आया ढक कर रखने से, फिर भी उसके टेम्परेचर चाहिए, है ना, जरूरी है। इतना जानिए, अगर हम लोग भोजन को रखेंगे फ्रिज में तो ख़राब नहीं होता है और उसका स्वाद वैसा है कि, इसीलिए देखते होंगे अभी गर्मी के मौसम में लोग बर्फ़ या और कोई चीज़ कि जो गर्मी से ख़राब हो रहा है चीज़, उसको लोग कहाँ रखता है, फ्रिज में रखता है। क्यों रखता है फ्रिज में, ताकि उसका कोनो स्वाद ना उड़ जाए, वो ख़राब ना हो जाए, तो वो कहाँ रखता है, फ्रिज में रखता है। ठीक है, तो भाई दूषित होने से मतलब ख़राब होने से उसको बचने का उपाय एक ही है कि फ्रिज में रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। अब आइए आगे,
ये देखिए कुछ बात लिखा है। बात कहता है कि वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार की पदार्थ सिट्रिक अम्ल और लेसिथिन जिसे एंटी ऑक्सीडेंट कहते हैं। देखिए वसा युक्त भोजन की बात कर रहा है। वसा मतलब समझ तेलहन चीज़ की बात कर रहा है। वसा मतलब क्या बात कर रहा है? तेलहन चीज, मतलब तेल वाला मतलब पदार्थ की बात कर रहा है, जैसे कि सरसों का तेल। सरसों तो फिर क्या? जैसे मैं पूरी नमकीन, जैसे कि मार्केट में हम लोग नमकीन वगैरह खाते हैं ना, समोसा वगैरह हम लोग खाते हैं मार्केट से, कचौड़ी पकौड़ी हम लोग खाते हैं, और प्लस में छना हुआ चीज़ हम लोग बहुत सारा वैसा खाते हैं। निमकी वगैरह भी हो गया, सेवई वगैरह हो गया ना, इसे तो हम लोग मार्केट से खाते हैं। तो ये सब क्या है ना, तेलहन चीज भोजन, मतलब भोजन है। इस में तेल से बना हुआ भोजन है, तैयार किया गया है। इसे वसा युक्त भोजन उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? वसा युक्त। तो विशेष प्रकार की पदार्थ सिट्रिक अम्ल लेसिथिन जिसे क्या, इसमें मतलब कि उपासित होता है कौन कौन अम्ल? एक सिट्रिक अम्ल, अब एक क्या लेसिथिन जिसे क्या कहते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट कहते हैं। मिला देने से भोजन का ऑक्सीजन एक मिला देने से भोजन का, यहाँ पे लेकिन ये नहीं होगा, है ना। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण रुक, समझ में ला यार। ऑक्सीकरण कुछ होता है, ऑक्सीकरण रुक जाता है मतलब हवा से विक्रिया वो। इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने कभी देखा होगा कोई होटल में सिंघाड़ा ऐसे रहेगा बाहर में, ढका हुआ रहेगा, कभी कभी सिंघाड़ा ऐसे रहेगा बाहर में, समोसा वही सिंघाड़ा समोसा वही होता है, तो ऐसे रहेगा बाहर में। उस लोग को ढक के नहीं रखता है, क्यों? उसको पता है, जो उसको पकाता है, जो उसको छानता है, उसको क्या बोलते हैं? हलवाई एक तरीका से, या होटल वाले भाई। तो होटल वाले क्या, उसको पता है कि इसमें क्या है? तेल है। तो तेलहन जो भोजन है ऐसे हवा से अभिक्रिया नहीं करता है, ऑक्सीकरण रूप। तो कुछ क्या मेन उसमें है? क्या? तेल, वसा है मेन, तो वही है। इसलिए कभी देखेंगे होटल में तो पूड़ी, तो कचौड़ी, तो सेवई, तो कुछ होता है नमकीन या नीमकी वगैरह, ऐसा ही खुली हुई हवा में रहता है। उसका उससे हवा से कोने पर हो नहीं पड़ता है, इन्हें को उसका स्वाद खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगा क्योंकि वो वसा युक्त भोजन है। कैसा भोजन है वो? वसा युक्त। वो कभी हवा से भी क्रिया नहीं करेगा। समझ में आया? जी हाँ। चलिए, कहता है घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर उसके ऑक्सीकरण को कम किया जाता है। कुछ हम लोग रखते हैं घर में रेफ्रिजरेटर, यहाँ लेकिन फा में रहा होगा, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, मतलब समझ में आ रहा है? फ्रिज में हम लोग रखते हैं। कहाँ रखते हैं? इसका मतलब कहाँ रखते हैं हम लोग? फ्रिज में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ताकि क्यों रखते हैं? ताकि भोजन खराब ना हो, वो हवा से भी क्रिया नहीं करे, है ना, इसलिए हम लोग उसे रखते हैं। सी में कहता है कि भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रखकर भी ऑक्सीजन को कम किया जा सकता है। वायुरुद्ध मतलब कुछ ही, रुद्ध के मतलब होता है वायु का विरोध करेगा, ना पहुंच पाए। कहने के मतलब है, मेरा एक लाइन में कहने का मतलब बाबू कि वायु रुद्ध के कहने के मतलब है कि हवा को विरोध करेगा। हवा के क्या करेगा? और जब हवा जब करेगा विरोध, तो हवा से कभी अभिक्रिया करेगा? नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा, भोजन क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, भोजन कभी खराब नहीं होगा, यही ना। तो वैसा ये बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं संचारण क्या होता है। ये देख लीजिए क्या है संचारण। ये क्या दिख रहा है? संचारण कहता है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु का क्या है? ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु का। लेकिन कब? हवा से अभिक्रिया कर लेता है। किससे? हवा से अभिक्रिया करता है, मतलब कि ऑक्सीजन मतलब O2 से अभिक्रिया करके और क्या बनाता है? तो धातु का
ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण। जैसे में देखिए, ये देख रहे हैं, एक ताला दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें क्या है? जंग लग गया है। क्या लग गया इसमें? ये जंग जो देख रहे हैं, ये जंग कब लग गया है? तो क्योंकि खुली हवा में था, इसलिए इसमें क्या हो गया है? जंग इसमें इतना लग गया कि इसमें मोटा मोटा परत भी देखिए जम गया, ध्यान से। तो क्योंकि खुली हवा में धातुओं को छोड़ने से जंग लग जाता है ना? खुली हवा में धातुओं को छोड़ने से जंग लग जाता है, इसलिए उतना भी आवारा की जैसा लोहा को या धातु को हवा में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, लोग को भी हवा में नहीं छोड़िए तो वो भी पता नहीं कब उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि लोग में भी जंग लग जाता है, बट ये जंग ऐसा लगता है उसमें दिखता नहीं है, बट आंतरिक जंग लग जाता है। जिसमें लगा है या कभी आप लोगों ने सुना होगा, है ना? जंग लगने का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ। तो कोई कोई होता है जंग लगाता है, बट लगने का एक ही मकसद है कि जहाँ तहाँ जिन्हें पता है वो नहीं घूम जाता है हवा में। हवा ऐसा है कि भाई वो तो खैर जंग तो लगा ही जगह, क्योंकि खुली हवा में घूम रहा है वो। ये आपका क्या हो गया? संक्षारण, है ना? अब क्या है ये देखिए, दहन की क्रिया, ये आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? दहन की क्रिया क्या होती है? अच्छा, दहन की क्रिया कौन कहता है? सभी भी पदार्थ में जलने में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का प्रयोग। देखिए, दहन तब जलेगा जब वहाँ पे क्या मिलेगा? हवा रहेगा। क्या रहेगा? हवा। जैसे देखिए, एक मोमबत्ती जला लीजिए, और माने जल रहा है मोमबत्ती, और जब उसको ढकेंगे गिलास से तो मोमबत्ती क्या होगा? बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? तो क्योंकि हवा जाना बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। क्योंकि कोई पदार्थ कब जलता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अगर हवा रहेगा तो वो जलेगा, हवा बंद तो फिर वो नहीं जलेगा, ठीक है? तो फिर आपको हम इतना हो गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे दहन और ज्वाला नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाकी फिर आज के लिए इतने। ऑल द बेस्ट। फिर आपको मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट में। बाय।